हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी कर ली हुई है एंड एक्सरसाइज 1A भी डिटेल में कंप्लीट कर ली। एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस देख ली हैं। एंड जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखी, आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मैंने अलग से आपकी क्लास 9 सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स से अलग एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस टाइप है। उसमें फर्स्ट ए पार्ट है जो हमारा, उसमें आपको पूछा गया है द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज व्हाट। किसी भी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव, से हमने सीखा था इंट्रोडक्शन में भी, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इरेशनल नंबर है √2, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव मीन्स माइनस √2, तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया एंड ऑप्शन 2 एन इरेशनल नंबर। अब देखिए क्वेश्चन बी पार्ट में हमें पूछा है कि दिस इज ऑलवेज, ये ऑलवेज क्या होगा। तो पहले आप ऐसे करो, एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए √8 देन √8 -1, तो बाहर जो अंडर रूट है वो ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो √8 इंटू √8 जब हम करेंगे इट बिकम्स 8, देन अंडर रूट, अब हमने 1 से करना है मल्टीप्लाई √1 8 को, तो आपके पास √8 ही आएगा। अगेन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। अब ये √8 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए कि मे बी ये रूट से बाहर आ जाए, तो आपको एक बार देखना है करके। तो देखिए इसके फैक्टर बन गए, जिसका फैक्टर बन रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हम डिटेल में लिख लेते हैं। तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसके पेयर्स बन गए वो तो रूट से बाहर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, तुम यहाँ पर लिख देंगे 8 -2 √2। अगेन एक इरेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इरेशनल नंबर। आप इसको फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे हम ट्राई कर सकते हैं कि इस नंबर को, जैसे कोई भी एग्जांपल होती है ना, अगर हमारा फाइनल आंसर में इरेशनल नंबर आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर। अब हम करते हैं सी पार्ट। देन सी पार्ट में देखिए आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, फॉर द गिवन फिगर फाइंड ए इज, जो लेंथ है ये ओ से ए, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको कैसे करनी है, देखिए हमें क्या बताया है, जिसकी लेंथ आपको पता है, यहाँ ओ से वो ये पॉइंट आपका बी हो, तो ओ से बी की लेंथ तो हमें पता है 1 यूनिट, एंड बी से ए की लेंथ भी आपको ऑलरेडी गिवन दी है 2 यूनिट्स। हमें ये लेंथ फाइंड करनी है। और यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल भी है, 90 डिग्री का एंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आपकी जैसे सी पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। एंड हमारे क्वेश्चन के लिए h की वैल्यू क्या हो गई, ए ओ, जहाँ ओ ए भी बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा है ए बी, नीचे मैंने बी नेम दे दिया था, एंड बेस हो गया आपका ओ बी। देन इसको आप ओ ए भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा है। देन ए से बी की लेंथ है 2 यूनिट्स एंड ओ से बी की लेंथ है 1 यूनिट। 2 2 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। ओ ए स्क्वायर इस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, हमारा ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1 √5 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो हमारा पार्ट सी है, ऑप्शन 1 उसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब डी पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो डी पार्ट में देखिए आपको क्या करना है, हमें क्या गिवन है 2 √3 इंटू 3 √8, एंड आपको ये फाइंड करना है ये रैशनल है इरेशनल कौन सा नंबर, सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या सीखा था जब हमने इंट्रोडक्शन में मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को नंबर के साथ। जैसे ये दोनों नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 3 6 आ गया, रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24। अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपको पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 2 12 12, 2 6 2 3 एंड 3 1।
तो हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। देन इसका ही पेयर बन रहा है ओनली, तो जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, एंड रूट में क्या रह गया 2 3 ज़ा 6, देन 6 2 ज़ा 12 अंडर रूट 6। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास अंडर रूट क्या बच रहा है, यहाँ पे 6 भी है साथ में, इट मीन्स अंडर रूट 6 हमें पता है इट्स अ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जब रैशनल से मल्टीप्लाई होता है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज इर्रेशनल ही रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2 इर्रेशनल नंबर। देन अब आ जाते हैं हमने ई पार्ट पे। 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 11। आपको 8 एंड 11 के बीच में 2 इर्रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, अब ये जो जितने भी नंबर्स हैं वो रूट्स में है, आप भी इन नंबर्स को वैसा ही बना के देखिए कि 8 जो है वो किसका किसका स्क्वायर रूट करने से हमारे पास 8 आया, 64 का। देखिए अगर 8 इंटू 8 हो हमारे पास तो एक्चुअली में क्या होता है 64, इट मीन 64 का स्क्वायर रूट 8 है। ऐसे ही 11 किसका स्क्वायर रूट है 121 का, 11 इंटू 11 क्या होता है 121। हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए कि 8 किसका स्क्वायर रूट है एंड 11 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 8 का स्क्वायर क्या है और 11 का। तो आपके पास दो नंबर आए रूट में 64 और 121। अब 64 से लेके 121 के बीच में आते सारे रूट्स आप लिख सकते हैं। देखिए दोनों रूट्स में आ गए ना, मतलब ये इर्रेशनल नंबर्स अभी हैं उस फॉर्म में आ गए हमारे पास। तो अब 64 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है, उसका आंसर 8 आएगा। इट मीन्स 64 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, 121 भी इरेशनल नहीं है। बट जो भी नंबर इनके बीच में आ रहे हैं वो हो सकते हैं, जैसे 100 नहीं होगा उनमें से तो आपको 100 नहीं लिखना, बाकी के नंबर्स हम लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 64 के बाद क्या आता है 65, 66, 67, 68 एंड सो ऑन। तो अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन 1, क्योंकि 121 से पहले क्या आएगा 120, तो 120 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब हमने क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, मतलब बताना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट, कि जो हमारे नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं कि नहीं। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 2 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस, आप पहले भी बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और बी है हमारे लिए अंडर रूट 2। अब साइड में आइडेंटिटी लिख के रख सकते हैं। देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देन 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 2 एज इट इज़, प्लस जब हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपके पास 2 ही आएगा। 4 प्लस 2 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, और आपने ये भी याद रखना है, देखिए जब अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इट मीन्स अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 दैट इज अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जब भी एक रूट सेम किसी नंबर से अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, दोनों सेम रूट होते हैं, तो उनका आंसर वो नंबर ही आता है, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका नंबर वो जो एग्जैक्टली नंबर है वही आपका आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो और सिंप्लीफाई करने के लिए या 6 एंड 4 में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू फाइंड कॉमन। तो आपका यही आंसर आ गया 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो आप देखिए इसमें अंडर रूट 2 आ रहा है, इट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर का क्वेश्चन था। स्टेट वेदर इट इज़ रैशनल और नॉट, तो हम इसका आंसर बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट आ रैशनल नंबर। अब पार्ट 2 कर लेते हैं यहाँ पर हम अपना। तो पार्ट 2 के लिए भी माइनस की आइडेंटिटी है, तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड देखिए इसके लिए भी आइडेंटिटी है ए प्लस बी ए माइनस बी की। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई टर्म आए, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। 3 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, अगेन पहले ए का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू ए एंड 3 है एंड बी है रूट 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा
9 माइनस 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 3 एज इट इज़ प्लस 3। देन अब 9 में आपको क्या ऐड कर देना है, 3 को, तो 9 प्लस 3 आ गया 12 एंड माइनस 6 अंडर रूट 3 एज इट इज़। अगेन आपके आंसर में अंडर रूट 3 आ रहा है, तो आप इसका आंसर भी लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब हम करते हैं पार्ट 3। इसमें है 5 प्लस अंडर रूट 5 एंड 5 माइनस अंडर रूट 5। अगेन आपको थर्ड आइडेंटिटी लगानी है, क्या है वो, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 ओनली। अभी हमने समझा जब रूट किसी भी रूट का स्क्वायर करो तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गए तो नंबर बच गया। 25 में से 5 गए 20, तो 20 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर। देन फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अगेन पहले ए का स्क्वायर, ए है हमारे लिए रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। देन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 एज इट इज़, रूट अनलाइक रूट्स भी हों वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 दोनों नंबर्स ऐड हो गए 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। अगेन इसमें रूट है, रूट 6 है, तो इसका आंसर भी आएगा नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन 2 में सिर्फ जो हमारा थर्ड पार्ट है उसी पे यस आएगा, ये भी नो है, ये पार्ट भी नो एंड ये पार्ट भी नो, तो ये तीनों नो है। ओनली थर्ड पार्ट आपका एक रैशनल नंबर है जिसको हमने सॉल्व करके देखा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। हम इन सबके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं, तो पार्ट 1 3 अंडर रूट 5 अपॉन 5 इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो ऐसे लगा देते हैं, विच मीन्स इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप सीधा ऐसे लिख भी सकते हैं 2 टाइम्स, या सीधा स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 सब नंबर्स का करना है ना, तो पहले 3 का करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, नीचे वाले 5 का करेंगे तो 25, 5 वन ज़ा 5 5 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया 9/5। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। एंड दूसरे वे से मैं आपको करके दिखा देती हूँ, अंडर रूट 3 अंडर रूट 5/5 का होल स्क्वायर करना है, विच मीन्स आपको इस नंबर को 2 टाइम्स लिखना है लाइक दिस। देन अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई सेम ही करना है, 3 इंटू 3 9, अंडर रूट 5 से होगा तो 5 आ जाएगा। जब भी दो सेम नंबर्स, दो सेम रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर वो नंबर ही आता है, बिकॉज रूट 5 एंड रूट 5 25 होगा, रूट 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गए दोनों, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, अगेन आपका आंसर सेम आया 9/5। अब हमारा सेकेंड पार्ट, उसमें हमें अंडर रूट 3 प्लस रूट 2 इसका स्क्वायर फाइंड करना है। आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे आपकी, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। देन रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, प्लस 2 एज इट इज़, अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, एंड 3 एंड 2 दोनों नंबर्स हैं, ऐड हो गए, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 5 में 2 ऐड नहीं करना बिकॉज वो लाइक टर्म्स नहीं है, 2 के साथ अंडर रूट 6 भी है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए आपका थर्ड पार्ट में है हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस 2 जिसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, एंड हमारे क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर रूट 5 को एंड बी 2 को, प्लस 2 का होल स्क्वायर। देन अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 माइनस, देखिए ये दोनों नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 5 एज इट इज़, प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4, देन 5 एंड 4 दोनों नंबर्स ऐड हो सकते हैं, 5 प्लस 4 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 आ गया आपका आंसर पार्ट 3 का भी। अब हम करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एंड इसका हमें फाइंड करना है होल स्क्वायर। अगेन आइडेंटिटी सेम रहेगी, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, प्लस जो हमारा बी है उसका भी आपको क्या फाइंड करना है स्क्वायर। सबसे पहले 3 का आया, 3 3 ज़ा 9
देन जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, √5 एज इट इज़ प्लस। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ साइड में, 2 √5 का हमें होल स्क्वायर करना है। इट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और सीधा स्क्वायर कर दें। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है √5 से, तो √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। तो आपका आंसर आया 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं 20। देन 20 + 9 29 + 12 √5। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बार हम रूट को मल्टीप्लाई करना, इन सारे नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे तो आज आगे जाके जब हम रैशनलाइजिंग सीखेंगे तब भी हमें हेल्प होगी। तो अब हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।